आज क्लास 10th के सोशल साइंस के वीवीआई क्वेश्चन कराने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेड है और एग्ज़ाम में पूछने का संभावना बहुत ही इस प्रश्न का ज़्यादा है। जिस आपका पहला ही क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, जो खिलाफत आंदोलन हुआ आखिर क्यों हुआ। तो पहला क्वेश्चन के खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। देखिए खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ब्रिटेन के विरोध में लड़ रहा था। मतलब प्रथम जब विश्व युद्ध था तुर्की किसके विरोध में लड़ रहा था, ब्रिटेन के विरोध में लड़ रहा था, जिसमें उसकी करारी हार हुई, जिसमें तुर्की की क्या हो गई, तुर्की की हार हो गई। अब ब्रिटेन ने उसके साम्राज्य उस्मानिया साम्राज्य का विघटन कर दिया। और जब तुर्की की हार गई थी ब्रिटेन ने उसके साम्राज्य उस्मानिया साम्राज्य था का विघटन कर दिया। क्या कर दिया, विघटन मतलब बर्बाद कर दिया। तुर्की बस तुर्की में ही सिमट कर रह गया। तुर्की जो था जो बस तुर्की में ही सिमट कर रह गया। अब मुस्लिम जगत को यह नागवार लगा। मुस्लिम जगत को मतलब ये सब अच्छा नहीं लगा, क्योंकि तुर्की का खलीफा क्या था, मुस्लिम था। खलीफा मुस्लिम विश्व का धर्म गुरु कहा जाता था। जो तुर्की का जो खलीफा मुस्लिम था उसे विश्व का धर्म गुरु कहा जाता था और कहा जाता था। उसी के पक्ष में खिलाफत आंदोलन हुआ। उसी के पक्ष में क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन। मतलब कि ब्रिटेन विरोध, तुर्की था ब्रिटेन के विरोध में और ब्रिटेन की हार हो गई। और जो यहाँ के मुस्लिम लोग का ये सब अच्छा नहीं लगा, जिसके मुस्लिम खलीफा को तुर्की का विश्व का धर्म गुरु माना जाता है, जो तुर्की के थे। और उसी के पक्ष में खिलाफत आंदोलन हुआ। पहला प्रश्न पूरा हुआ। दूसरा क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। तो रॉलेट एक्ट तो भारत में अंग्रेजी शासन के विरोध में बढ़ रहे थे। जो भारत था जो अंग्रेजी शासन के विरोध बढ़ रहे थे। असंतोष को दबाने के लिए, मतलब जो भारत में जो अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो असंतोष पैदा हो रहा था, जो उसके खिलाफ विरोध करने की भावना बढ़ रही थी, उसके लिए लाई चेम्सफोर्ड ने सिडनी रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। इस एक्ट में संदेह के आधार पर ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। मतलब लाई चेम्सफोर्ड ने सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। इस एक्ट से संदर्भ पर क्या है कि अगर किसी को उसका शक लगता है कि वो शक के आधार पर उसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, उस पर गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर दंडित भी किया जा सकता है। उसको मतलब उसको पता भी न चले, गुप्त रूप से उसको मुकदमा किया जाए शक के आधार पर और उसे दंडित भी किया जा सकता है। इसके लिए एक विशेष न्यायालय के गठन की व्यवस्था की। इसके लिए एक व्यवस्था की गई। ऐसे मुकदमे को फैसले के विरुद्ध नहीं की जा सकती है। विरुद्ध कोई भी वसील नहीं की जा सकती है। मतलब रॉलेट एक्ट में था कि अगर कोई भारत के अंग्रेजी शासन के कोई विरोध कर रहा हो, अगर उसके पक्ष में पता चल गया कि इस शक के आधार पर कि मतलब अंग्रेजी शासन के विरोध करना, तब बिना बताए उसे मुकदमा चलाकर दंडित किया जा सकता है। और इसी एक विशेष न्यायालय गठन की व्यवस्था की। इसी मुकदमे को फैसले के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं की जा सकती है। कोई भी इसके विरुद्ध में अपील नहीं की जा सकती। इसी को रॉलेट एक्ट कहते हैं। चलिए आप लोग दोनों प्रश्न वीवीआई प्रश्न क्वेश्चन और इसी तरह आप लोग ऐसे प्रश्न को चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।